कॉशियस हीरो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है गॉडेस रीटा गॉडेस आर्या से कह रही रहती हैं कि मेरे हीरो ने भले ही केओस माकिना को बहुत ही आसानी से हरा दिया, लेकिन वो हर समय सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करता रहता है। उसे मॉन्स्टर मारने चाहिए और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहिए। तभी गॉडेस आर्या कहने लगती है ऐसा तो नहीं होने वाला कि वो पूरी ज़िंदगी ही एक्सरसाइज करता रहेगा। फिर उसके बाद गॉडेस रेस्टा गॉडेस आर्या से कहने लगती है मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तभी तक में वहाँ पे सेया आ जाता है और सेया आते ही गॉडेस रेस्टा से कहने लगता है तुम यहाँ पे छुपी थी ना। सेया को देखते ही गॉडेस आर्या के हाथ से चाय गिर जाती है तो फिर गॉडेस रेस्टा गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है देखो तुमने उसे डरा दिया। तभी गॉडेस रेस्टा कहने लगती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो सेया के पास जाती हैं और उसे अपने नाम और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बताती हैं। फिर वो उससे पूछती है आखिर तुम यहाँ पे करने के लिए क्या आए हो, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा जल्दी में लग रहे थे। तो फिर सेया कहने लगता है मैं अपने लेवल को और ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रहा, इसीलिए मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। तभी गॉडेस आर्या उसे एक आइडिया देती है कि मुझे लगता है तुम्हें यूनिफाइड डिवाइन रेलम के किसी गॉड से मदद लेनी चाहिए जिससे तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो पाए। फिर उसके बाद वो लोग एक जगह पे जाने लगते हैं जहाँ पे एक गॉड ट्रेनिंग कर रहा रहता है अपनी स्वॉर्ड के साथ। वहाँ पहुँच करके गॉडेस आर्या कहने लगती है ये सर्सियस है, यही अब से तुम्हें ट्रेनिंग देगा। फिर वो आगे जा कर के सर्सियस से कहने लगती है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इस हीरो को ट्रेन करने में। तो फिर सर्सियस कहने लगता है ये तो एक ह्यूमन है इसलिए थोड़ा सा मेहनत लगेगी। फिर वो कहता है आप एक हाई लेवल गॉडेस हो इसलिए मैं आपको मना नहीं कर सकता। फिर वो सेया के पास जाकर के कहने लगता है मेरे साथ ट्रेनिंग करना इतना भी आसान नहीं है। तो फिर सेया उससे कहने लगता है ये सारी बातें तो मेरे साथ ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद पता चली जाएगी। आगे वो ये भी कहता है तुम अपना मुंह बंद रखना और मेरे साथ हर समय ट्रेनिंग करना। फिर वो वहाँ से ट्रेनिंग के लिए जाने लगता है और सर्सियस भी उसके पीछे जाने लगता है। फिर वो दोनों ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। उस समय सर्सियस और सेया बिल्कुल बराबर ही थे ताकत में। फिर उसके बाद ट्रेनिंग का एक दिन पूरा हो जाता है और गॉडेस रेस्टा सेया की ट्रेनिंग के बारे में सोचते हुए कहीं जा रही थी। तभी वो वहाँ पे सर्सियस से मिलती है जो कि खाना खा रहा था। फिर वो सर्सियस से जाकर के पूछती है आखिर सेया की ट्रेनिंग कैसे जा रही है। तो फिर सर्सियस कहता है वो काफ़ी अच्छा है ट्रेनिंग में, लेकिन मेरे सामने कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद गॉडेस रेस्टा सेया के बारे में सोचते हुए दूसरे दिन भी वहाँ पे आती हैं। तो फिर वो फिर से वहाँ पे सर्सियस से मिलती हैं और पूछती हैं आखिर सेया की ट्रेनिंग कैसी जा रही है। तो फिर सर्सियस कहता है वो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा कर रहा है। साथ ही में सर्सियस काफ़ी ज़्यादा थका हुआ लग रहा था और उसके पसीने छूट रहे थे सेया के बारे में बात करते हुए। साथ ही में सर्सियस धीमे धीमे ये कह रहा था कि वो 2 दिन में इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है कि मैं अपने करंट पावर लेवल पे उसे नहीं हरा सकता, लेकिन अगर मुझे अपनी ट्रू पावर को इस्तेमाल करने दिया जाएगा जो कि लॉक है डिवाइन रेलम के रूल्स की वजह से, तो फिर शायद मैं सेया को हरा पाऊँ। ये बात सुन करके सर्सियस से गॉडेस रेस्टा कहने लगती है आखिर अभी तुमने क्या कहा। तो फिर सर्सियस कहने लगता है मैंने अभी कुछ भी नहीं कहा। देन हम लोगों को तीसरे दिन भी दिखाया जाता है जहाँ पे गॉडेस रेस्टा फिर से आई रहती है। वो वहाँ सर्सियस से मिलती हैं और उससे पूछती हैं आखिर सेया की ट्रेनिंग कैसी चल रही है। तो फिर सर्सियस अपना मुंह दीवार के अंदर छुपाने लगता है और गॉडेस रेस्टा उससे पूछ रही रहती है आखिर तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो। तभी सर्सियस गुस्से से ग्लास को तोड़ देता है और सॉरी कह करके वहाँ से उदास होकर के चला जाता है। देन उसके बाद गॉडेस रेस्टा अगले दिन फिर से आती हैं और वो कुछ बना के लाई रहती हैं क्योंकि सर्सियस उन्हें भूखा लग रहा रहता है। फिर वो सर्सियस को ढूंढने लगती हैं क्योंकि सर्सियस वहाँ पे नहीं था जहाँ पे वो हमेशा रहता है। फिर वो जब उसे ढूंढ ही रही थी तभी सर्सियस उन्हें एक कोने में बैठा हुआ दिखता है जिसे देख करके वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं। तभी सर्सियस गॉडेस रेस्टा को धीमे बोलने के लिए कहता है और कहता है कि मेरे पास आओ। फिर वो उससे कहता है तुम्हारा हीरो काफ़ी ज़्यादा पागल है, वो हर समय मेरे साथ ट्रेनिंग करना चाहता है। मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे अब 3 गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। तो फिर उसने मुझसे कहा जब तक मैं 100 गुना ताकतवर नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं रुकने वाला। और ये सब कहते कहते सर्सियस रोने लगता है। तभी वहाँ अचानक से सेया आ जाता है और सर्सियस से कहने लगता है तो मुझे धोखा दे करके यहाँ पे छुपे हुए हो, चलो हम लोगों को ट्रेनिंग करनी है। ये सुन करके सर्सियस कहने लगता है नहीं मैं तो यहाँ पे बस पौधों को पानी दे रहा था। लेकिन तभी सेया सर्सियस को ले जाने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगता है तो सर्सियस चिल्लाने लगता है और कहने लगता है मुझे और ट्रेनिंग नहीं करनी, मैं बहुत ही थका हुआ हूँ। फिर वो अपनी तलवार को उठाता है और उसे हवा में फेंक देता है। सर्सियस की तलवार सीधे जाकर के पानी के अंदर गिरती है
और सर्जियस वहाँ से चिल्ला चिल्ला के कह रहा रहता है आज के बाद मैं कभी भी तलवार नहीं चलाने वाला। तभी गॉडेस रेस्टा कहने लगती है जिस गॉड का टाइटल है डिवाइन ब्लेड, आज से वो तलवार ही नहीं चलाएगा। ऐसा पागलपन मैंने कभी देखा ही नहीं। फिर जब सर्जियस रोना बंद नहीं कर रहा था तो फिर सिया उसे खींच करके ले जाने लगता है। गॉडेस रेस्टा सिया को रोकने की कोशिश कर रही थी, तभी तक में वहाँ पे गॉडेस आर्या आ जाती है और गॉडेस रेस्टा से कहती है तुम्हें स्टार ने बुलाया है। गॉडेस स्टार का नाम सुन करके गॉडेस आर्या सर्जियस को छोड़ करके वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में गॉडेस स्टार रिस्टा से कह रही रहती हैं तुम्हारा हीरो दूसरे गॉड्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा है ना। तो फिर गॉडेस रिस्टा कहने लगती है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। फिर उसके बाद गॉडेस स्टार कहने लगती हैं मैं चाहती हूँ तुम वापस से गया ब्रांडे जाओ अपने हीरो के साथ। तभी गॉडेस आर्या पूछने लगती है क्या वहाँ पे कोई दिक्कत है। तो फिर गॉडेस स्टार कहने लगती है कि गया ब्रांडे की दूसरी सिटी पे तुम अपने और साथियों से मिलने वाली हो। स्टार की ये सारी बातें सुन करके गॉडेस आर्या फैसला कर लेती हैं कि वो सेया को लेकर के आज ही के आज गया ब्रांडे को जाएंगी। फिर जब वो सेया और सर्जियस के पास पहुंचती हैं तो देखती हैं कि सेया सर्जियस को मारे जा रहा था। फिर वो सेया से पूछने लगती हैं आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे थे। तो फिर सेया कहने लगता है ये मेरी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। फिर उसके बाद गॉडेस रेस्टा कहने लगती है गया ब्रांडे खतरे में है इसलिए हम लोगों को तुरंत वहाँ पे जाना होगा। तभी सेया भी कहने लगता है हाँ तुमने सही कहा, अब मुझे नहीं लगता कि मैं सर्जियस के साथ और ट्रेनिंग कर सकता हूँ, साथ ही में मैं 100% तैयार हूँ किसी भी खतरे के लिए। देन उसके बाद वो लोग गया ब्रांडे की उस सिटी में पहुँच जाते हैं जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे अनडेड का हमला होने वाला है। इसीलिए सेया गॉडेस रिस्टा से अनडेड के बारे में पूछने लगता है। तो फिर वो बताती है अनडेड को हराने के लिए होली वाटर चाहिए रहता है। तो फिर वो लोग होली वाटर खरीदने के लिए चले जाते हैं और सेया वहाँ के ओनर से कहता है मुझे होली वाटर के 1000 वाइल चाहिए। तो फिर वहाँ का ओनर सेया से कहने लगता है मेरे पास इतने नहीं हैं। तो फिर सेया उसका कॉलर पकड़ के कहने लगता है सारे के सारे वाइल्स अभी बाहर निकालो। लेकिन तभी गॉडेस उन दोनों के बीच में आ जाती हैं और कहने लगती है हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10 खरीदेंगे। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है चर्च में कुछ लोग खड़े रहते हैं। तभी वहाँ पे गॉडेस और हीरो आ जाते हैं जिन्हें देख करके वो लोग उन लोगों का स्वागत करते हैं। तभी वहाँ पर जो 2 बच्चे रहते हैं उनमें से एक का नाम इलुलू रहता है, दूसरे का नाम माश। वो दोनों खुद के बारे में बताते हैं और कहते हैं हम दोनों ड्रैगन किंग ब्लड लाइन से हैं। तभी गॉडेस आर्या उन लोगों को देख करके कहने लगती हैं तुम ही लोग हम लोगों के साथी हो जो हम लोगों से यहाँ पे मिलने वाले थे। और जब गॉडेस ये सारी बातें कर ही रही थी तभी सेया एक होली वाटर का बॉटल निकालता है और जा करके चर्च के प्रीस्ट पे डाल देता है, जिसकी वजह से चर्च के प्रीस्ट का सर जलने लगता है और वो अनडेड बनने लगता है। फिर वो कहने लगता है तुमने मुझे पता नहीं कैसे पहचाना लेकिन मैं तुम लोगों को मार दूंगा क्योंकि मैं 4 हेवनली किंग में से एक हूँ। इससे पहले कि उस हेवनली किंग की बात पूरी होती सेया उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। ये सब हो जाने के बाद गॉडेस सेया से पूछती है आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये एक अनडेड है। तो फिर सेया बताता है मैंने बस कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया क्योंकि ये प्रीस्ट बहुत ही बूढ़ा लग रहा था। मुझे लगा कि इसका एक पैर पहले ही कब्र में है तो एक बार चेक कर लेना चाहिए कि ये अनडेड है कि नहीं। फिर जब सेया की बात ख़त्म हो जाती है तो फिर हेवनली किंग कहने लगता है भले ही तुमने मुझे हरा दिया लेकिन अभी कुछ ही समय में यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा अनडेड आने वाले हैं और वो सभी अनडेड तुम लोगों को ख़त्म करके रख देंगे। अनडेड किंग से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाने के बाद सेया कहने लगता है अब तुम्हारा कोई भी काम नहीं है इसलिए मुझे लगता है सफाई करनी पड़ेगी। ये बात सुनते ही गॉडेस सभी लोगों को लेकर के वहाँ से भागने लगती है। सेया मैक्सिमम इन्फर्नो अटैक यूज़ करने वाला था चर्च के अंदर। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है काफ़ी बड़ा सा धमाका होता है और पूरा का पूरा चर्च धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। प्रिस्टेस अपने चर्च को इस हालत में देख करके बेहोश होने लगती है तो फिर सेया आकर के उनको संभालने लगता है। माश और इलुलू सेया की हरकतें देख करके कहने लगते हैं ये हीरो काफ़ी ज़्यादा अजीब है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर है, बिल्कुल ओवर पावर्ड। देन माश सेया के पास जाकर के कहने लगता है मैं तुम्हारी मदद कराना चाहूँगा डीमन लॉर्ड को हराने में। और तभी इलुलू भी उसके पास जाकर के कहने लगती है मैं भी तुम्हारी मदद कराना चाहूँगी। लेकिन तभी सेया और गॉडेस उन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं और अपने स्टेटस स्कैन स्किल की मदद से उन लोगों के स्टैट्स चेक करने लगते हैं। गॉडेस अपनी स्किल की मदद से देखती है कि माश का लेवल 8 है और इलुलू का लेवल 7 जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। फिर वो सेया से कहने लगती है मुझे लगता है इन लोगों को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी और ये लोग हमारे अच्छे साथी भी बन सकते हैं क्योंकि इनके पास ड्रैगन किंग बर्ड है।
फिर गॉडेस सिया की तरफ देखती हैं तो सिया अजीब सा मुंह बना करके कह रहा रहता है, हम लोगों को इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर गॉडेस फिर से कहने लगती हैं, ये लोग काम आएंगे। तभी सिया और अजीब सा मुंह बनाता है और कहने लगता है, ये लोग बिल्कुल बेकार हैं। साथ ही में अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देख पाएँ। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में।